भक्ति को हम जाने ही नहीं, नाम को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं कि 2 अक्षर का नाम बता दिया, उस नाम को 2 टाइम ले लिया, किसी ने ओम ओम कह दिया, किसी ने राधा स्वामी कह दिया, किसी ने राम राम कह दिया, किसी ने अल्लाह गॉड खुदा वाई गुरु कह दिया। इनसे कभी नाम का सुमरण नहीं होता है। नाम का सुमरण होगा जब एकांत में बैठ के एकाग्रचित्त होके जब चिंतन करोगे, और चिंतन में जब इतने खो जाओगे कि उस चिंतन में तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं रहेगा। नाम तो एक ऐसा सहारा है कि जिससे मन को उस रास्ते पर लगाना है। मन का जो भटकाव है, कहते हैं कि ये मन ही तो है, काबू नहीं आता। अरे मन हम कौन चीज है हमारे काबू में आ जाएगा। मन को काबू करने के लिए तप की, त्याग की, साधना की जरूरत पड़ती है। क्या ये चीजें हैं हम में? कितना तप करते हैं, कितना त्याग कर दिया हमने। अरे 1 मिनट का त्याग नहीं कर सकते, 2 मिनट के लिए नहीं बैठ सकते। धूप हुई तो हाय तौबा कर दिया, प्यास लगी तो पानी की तरफ भाग लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं रुकते। हर चीज त्याग चाहती है, जो त्याग नहीं कर सकता उसके लिए कुछ भी नहीं है। त्याग करने, जो त्याग करेगा उसके दिल में संयम आएगा। आत्माओं को ये जो इंद्रियों का है उनमें प्रतिरोधक शक्तियां आएंगी। हमारी जो इंद्रियां कहती है प्यास लगी है पानी पीते हैं, भूख लगी है रोटी खाते हैं, बैठ घूमने की इच्छा होती है तो घूमने चले जाते हैं, सोने की इच्छा हुई सो जाते हैं। कितना जरूरी काम हो, कहीं भी जाना हो कि पहले थोड़ा सो लेता हूं फिर ये काम करूंगा। भूख लगती है पहले खा लेते हैं फिर काम करेंगे, छोड़ देते हैं। क्या है, कहाँ है? जरा सा संयम नहीं, जरा सा त्याग नहीं तो तप कैसे होगा? तप जब तक नहीं है तो मन को कैसे हम रोक लेंगे? मन तो परीक्षा करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर, इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के ये भटकाता है, हमें कदम कदम पर भटकाता है। और इंद्रियों के रस में जब डाल देता है और उस रस के पीछे जब हम भागना शुरू कर देते हैं, फिर ताली पीट के मन हंसता है कि देखो इस मूर्ख का काम। क्यों? मन नहीं चाहता कि हम यहां से निकलें। मन और माया का खेल रचा हुआ है, ये कदम कदम पर फंदे लगे हुए हैं। एक से निकलोगे आगे फंदा तैयार मिलेगा, उनका मिलेगा। लेकिन जिन महापुरुषों ने उसको देखा ना, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया। कबीर साहब भूखे थे, 2 रोटी टाइम की नहीं थी, रविदास जी के पास नहीं थी, जूती गांठ के गुजारा करते थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मस्त थे। खेल देखते थे इन आंखों से, हम भी देखते हैं, हमारे सामने भी होता है, लेकिन हमारा ख्याल उस ओर नहीं है। और जब भी कोई झालागढ़ की रानी 9 करोड़ का लाल उसके छप्पर में रख दिया कि रविदास जी आप मेरे गुरु हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं, लाल ये लो, खाओ कमाओ आराम से, सारी जिंदगी बसर करो, सत्संग करो और प्रभु का नाम लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहने लगी यहाँ रख दे, और टाटी में टांग दिया। 9 करोड़ का लाल छपरी में टंगा हुआ है, आंख खोल के देखा नहीं, ये नहीं जाना कि कौन क्या रख के गया था। क्या हुआ? कुछ दिन के बाद में आई, देखती है वही जूती गांठ रहा है। कहने लगी कि गुरुजी ये क्या, मैं आपको 9 करोड़ का लाल दे के गई थी, फिर भी आपकी ये हालत है। बोले कि कब दिया था? कि आपने कहा था यहाँ टांग दे। बोला वहीं होगा, देख ले। वहां से देखती है धूल जमी हुई है और उसमें टंगा हुआ है। कहने लगे आपने क्यों नहीं प्रयोग किया? बोला बेटी जो मुझे मिला जूती गांठने से मिला, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये चकाचौंध इंसान को ये माया का रूप है। कबीर साहब के सामने भी कितनी बार आई तो कबीर साहब उसको देख के हंसने लगे और उसको कहते हैं कि ठगनी क्या ने ना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। कदम कदम पर उसके फंदे रचे हुए हैं। कहने लगे कि कबीर तेरे हाथ आने वाला नहीं है, हमने तेरे को त्याग दिया है। और कितना शब्द गाया, तू चाली जाए मारेंगे अपने को, तू ठगनी ठगने को आई, ठगने आई मो, हम तो ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो तू चाली जाए। कहता है ठगनी जा यहां से, हम तो ठग राम नाम के हैं, खुद ठग हैं, और तू ठगों को ठगने आई है मूर्ख, हम तेरी चाल में आने वाले नहीं हैं। कहने लगे घूंघट काट चली पीहर से घूमर घूमर हो, इन गलियों में क्या काम है तेरा, लंबी डगरिया तो
तू चाली जाए। क्या इन गलियों में क्या काम है? यहाँ भगत लोग बसते हैं जिनको ना धन की जरूरत, ना माया की जरूरत, ना किसी और ऊट पटांग की चीज की जरूरत। तेरी दाल यहाँ नहीं गड़ेगी अपना काम कर जाके। तेरी ये झंझनाहट, तेरी ये इधर उधर की चालबाजियां हमारे सामने नहीं चलती। ये तेरा छड़ावा और कहीं कर, कहाँ होगा कि तुम ऐसे घरों में जा जहां तेरी इज्जत होती हो, जो तुझे अपने पास बुलाते हो, जो तेरी ही पूजा करते हो। इसलिए संसार के जीव जो इसके पुजारी हैं, जो इसके चाहने वाले हैं, उनको जरूरत है, लेकिन भक्तों को इसकी जरूरत नहीं है। भक्तों को भक्ति की जरूरत है। जो ठग राम नाम के हैं, क्योंकि राम नाम की ठगी में क्या है कि राम नाम रूपी दौलत ना चोर चुरा सकते हैं, ठग उसको ठग नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकती, कोई उसको हिस्सा भी नहीं बटा सकता। वो जो कमाता है उसी की है, लेकिन वो कमाई होगी कैसे? वो गुप्त कमाई है, वो किसी को दिखती भी नहीं है। इसके पास क्या है? दुनिया का पदार्थ कोई तुम जोड़ भी लोगे, कोई इकट्ठे भी कर लोगे, तो उसमें तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, और वो चीज भी जाती आती रहेगी। ये इसे माया का खेल है। तो उसको जो भक्त लोग हैं वो नित्य प्रति उसके खेल को देखा करते हैं। भाई भाई का झगड़ा करके कोर्टों में खड़े रहते हैं, भाई भाई का झगड़ा करके एक को जान से मरवा देते हैं, दूसरे की सजा जेल में जिंदगी बीतती है। माँ बेटे का प्यार तोड़वा देते हैं कि एक फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते। पति पत्नी का झगड़ा करवा देते हैं, वो अपने घर जाके बैठ जाता है, वो अपने इधर उधर भागता फिरता है। क्यों है ये सारा का सारा खेल? जो इसकी जकड़ में आ गया तो उसको ऐसे ही फंसा फंसा के मारती है, जिस प्रकार से मदारी बंदर को पकड़ के उसको नचाता फिरता है। इस दुनिया के जंजाल में कोई 4 पैसे का गुलाम है, कोई ऊंचे वंश का गुलाम है, कोई 2 पैसे की नौकरी का गुलाम है, कोई परिवार का गुलाम है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु पशु तिरिया पशु वेद पशु संसारा, मानसता को जानिए जाको विवेक विचारा। कोई गुरु का पशु बना है, ये पशु के रूप में सारे बोझा ढोते हैं। कोई तिरिया का पशु है, कोई नर पशु है, कोई किसी का पशु है, और कोई वेद का पशु है, कोई मूर्ति का पशु है, उनकी पूजा करता है। कोई गीता का पशु, कोई वेदों का पशु, कोई शंकर का पशु, कोई कंकर पत्थर का पशु। उनके क्योंकि वजन ढोने का काम करते हो। और है क्या? जिन कंकर पत्थरों में मत्था मारते हो, किसी ने आपको पूछा, किसी ने कहा कि ये पाप ना करना? अरे तुम तो एक दिन पहले दिन पाप करते हो, दूसरा दिन वहां जाके स्नान करके पाप धोआते हो, पाप धुल गए। कहते हो कि पाप नाशनी है, गंगा जी स्नान कर दिया पाप धुल गए। कहते हैं कि त्रिवेणी में स्नान कर लिया पाप हट गए। गंगा सागर में गए कि और तीर्थ बार बार, गंगा स्नान एक बार, कि धुल गए सारे पाप। पाप नहीं धुले, भरम है। जो पाप तुम सिर के ऊपर खड़े हैं वो ऐसे नहीं धुलते, वो पाप धुलेंगे जब तुम अंदर से साफ हो जाओगे, प्रभु की भक्ति करोगे और अपने आप को संसार में रहते हुए संसार से जुदा कर लोगे। ना कोई चाह रहेगी और ना कोई चिंता रहेगी। जब एक ही चीज आपके मन में रह जाएगी, या तो मुसाफिर की तरह से आए हैं, मुसाफिर जैसे रुकता है, संसार की चीजों का उपयोग करो, सच्चाई से करो, और जब हमारा लेखा जोखा पूरा हो जाए तो इस संसार से जाओ, मुड़ के फिर संसार में ना आना पड़े। तो थोड़े दिन का जीवन जो मिला है, जिसकी कोई गारंटी नहीं, और उस थोड़े जीवन में ही हम पाप कर्म में लिप्त होके, बुरे कर्मों में पड़ के इस जीवन को बर्बाद करके चले जाएंगे। जब ये भरोसा नहीं है कब चले जाना है यहाँ से, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, जाना तो सभी को है। सबको पता है, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन किसी ने नहीं कहा कि आया है, बोले के जाया है। क्या जाया है? आने से पहले जो जाया है वो तो आया कहाँ? आने से पहले कहते हैं के जाया है। तो जिसका नाम ही जाना है, जिस दिन से पैदा हुए थे, जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है, बचपन बीत्यो जब बुढ़ापो लग्यो है आए, जवानी के बीते बुढ़ो डोकरो दिखात है।
निमड़ गई बाती बुझ गयो, निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती, ऐसो ही दीपक बुझ जात है तो इंसान का जीवन दीपक की भांति खत्म। बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन के बर्थडे है, बर्थडे मनाते थोड़े रोना चाहिए। जो जीवन लेके आए थे उसमें उतने दिन कम कर दिए। मेरे को भी कह रहे बोला आपका बर्थडे है, हमारा रोना चाहिए, इतने साल खू गए। अगर प्रभु की भक्ति करते, किसी काम में आते, अच्छे नेक काम करते तो गिनती में रहते वो दिन। नहीं तो थोड़ा टाइम रह गया, उस टाइम के लिए जितना हो सके अच्छा करके जाएं। अपने जीवन में अगर अच्छा करके जाएंगे वो नेकी हमारे साथ जाएगी, बदी करोगे बदी साथ जाएगी। लेकिन पाप कर्म करके भी अपने आप को भले मानते हैं, पाप कर्म करके भी भले मानते हैं, उन दुष्टों का कैसे भला होगा। पर मां ये राज नहीं कोको बाई का, लेखा पाई पाई का, पाई पाई का लेखा होता है। यहाँ एक एक लेख लिखा जाता है, लिखा लेख ना मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुकम साहेब दा मन्ने नाही, जन्म अकारथ खोवे, साहेब अपना भाना करदा, भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटदी, जो कुछ होनी होवे। होनी कहंदे प्रारब्ध नूं, इस नूं नहीं मिटांदे क्यों, जे दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों, सीता सतवंती नूं चोरी राक्षस पकड़ ले जांदे क्यों, बड़ा सियाणा राज युधिष्ठिर जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों, कोई इलाज होंदा कर लेंदे, एडे दुखड़े सहांदे क्यों, राजा नल रानी दमयंती बन बन धक्के खांदे क्यों, पानी भरन गया था श्रवण दशरथ तीर चलांदे क्यों। क्यों चतुरदास इस होनी आगे सब शीश झुकांदे क्यों। होनी के आगे सारे नतमस्तक हैं, शीश झुकाते हैं सारे। का ना मान करे ना, किस चीज का मान करते हो, का ना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब अतजार चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिन होदा जब्दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दयाज बाणना दिस दे, भीमकार बलकार चले, 10,000 हाथी दी ताकत, अंत दुशासन हार चले, आए खाली टुर गए खाली, झूठी कर तकरार चले, मोया नवजू कर्ण जीव दे ओ भी प्यारे यार चले, नवज हकीमा दे हथ रह गई, प्यारे छड़ प्यार चले। कौन बचा? अरे बचते वो हैं जो नेक काम करता है। इसलिए प्यारेओ मालिक की भक्ति किया करो, दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। धर्म तुम्हारा ये है कि अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो और नेक काम करो, प्रभु की भक्ति करो, अपने दिल को पवित्र रखो, वो तुम्हारे काम आएगा। ये सतगुरु का संदेश है। राधा स्वामी नाम